हमारा यूनिवर्स या ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? यूनिवर्स के साइज को समझ पाना हम इंसानों की इमेजिनेशन पावर से भी परे है। हम इंसानों को धरती पर ही डिस्टेंसेस और साइजेस काफी ज्यादा बड़े लगते हैं। तो आइए आज के वीडियो में यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम इंसान इस पूरे विस्तार के कितने छोटे से पार्ट हैं। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं हमारे क्लोजेस्ट नेबर यानी कि मून के साथ। मून और अर्थ की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 384,000 किलोमीटर्स है। यह डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि हम इस डिस्टेंस में 30 अर्थ को फिट कर सकते हैं। और अगर कोई हाईवे कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए जो कि अर्थ से मून तक जाता हो और अगर हम उस हाईवे पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार चले तो हमें 160 डेज लग जाएंगे इस जर्नी को कवर करने में। हाँ, अगर हम लाइट की स्पीड से चले तो हमें सिर्फ 1.2 सेकेंड्स लगेंगे इस डिस्टेंस को कवर करने में। इतनी माइंड बॉगलिंग डिस्टेंस के बावजूद आज तक 12 ह्यूमंस मून पर कदम रख चुके हैं। अब चलिए मून को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं मार्स की तरफ। यह धरती की एक फोटो है जो कि मार्स की सरफेस से ली गई थी। ऑन एन एवरेज धरती और मार्स के बीच का डिस्टेंस लगभग 225 मिलियन किलोमीटर्स है। और अगर हमें मार्स से कोई सिग्नल या अर्थ से कोई सिग्नल मार्स तक भेजना है तो उस सिग्नल को लगभग 20 मिनट्स लग जाते हैं एक दूसरे के सरफेस तक पहुंचने में। कंपैरिजन के लिए सन की लाइट को सन से धरती पर पहुंचने के लिए मात्र 8 मिनट्स ही लगते हैं। अब चलिए थोड़ा और दूर चलते हैं और उस मैनमेड ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कि धरती से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है। यह ऑब्जेक्ट है स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 जिसे 1977 में नासा ने लॉन्च किया था। यह स्पेसक्राफ्ट अभी 152 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या AU के डिस्टेंस पर है धरती से। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है जो कि लगभग 148 मिलियन किलोमीटर्स है। अपनी लंबी जर्नी के दौरान 1990 में वॉयेजर ने अपने कैमरास को अपने घर की तरफ मोड़ा और यह पिक्चर ली। यह फोटोग्राफ देखने में कुछ खास नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में पॉसिबली यह सबसे इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है। यह टाइनी पेल ब्लू डॉट हमारी धरती है और इस अकेली फोटोग्राफ में लगभग 5 बिलियन ह्यूमंस हैं। आज तक जिनके बारे में हमने पढ़ा या सुना है, जिनसे मिले हैं, जिनसे बात करी है, वह सभी इसी पेल ब्लू डॉट पर थे। सारे एम्पायर्स, सारे इंडस्ट्रीज, सारे वॉर्स, सभी रिलीजन्स और सब कुछ इसी पेल ब्लू डॉट पर है। हमारे सारे अकम्प्लिशमेंट्स, हमारे सारे जॉयज और सफरिंग, सब कुछ इसी छोटे से डस्ट के पार्टिकल पर है जो कि सनबीम में सस्पेंडेड नजर आ रहा है। यह फोटोग्राफ हम ह्यूमंस की कैपेबिलिटी को शो करता है और यह भी दिखाता है कि सोलर सिस्टम के ही स्केल पर हम कितने छोटे हैं। यह फोटो वॉयेजर 1 ने लगभग 6 बिलियन किलोमीटर्स की डिस्टेंस से ली थी। वॉयेजर 1 अभी 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड की माइंड बॉगलिंग स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन इस स्पीड से भी ट्रैवल करने के बावजूद वॉयेजर 1 को हमारे सोलर सिस्टम को पूरी तरह से क्रॉस करने में लगभग 300,000 ईयर्स लग जाएंगे। हमारे सोलर सिस्टम की आउटर बाउंड्री को हम उर्ट क्लाउड के नाम से जानते हैं और यह उर्ट क्लाउड लगभग 2000 से 100,000 AUs की डिस्टेंस पर है सन से। एक बार हम जब इस उर्ट क्लाउड की बाउंड्री को क्रॉस कर जाएंगे तब हम इंटरस्टेलर स्पेस यानी कि तारों के बीच की जगह पर पहुंच जाएंगे। अब हमें लाइट ईयर्स को यूज करना पड़ेगा। लाइट ईयर वह डिस्टेंस है जो कि लाइट एक ईयर में कवर करती है और यह डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स है। अब डिस्टेंसेस बहुत ही ज्यादा बड़ी स्केल पर होने वाली हैं। हमसे सबसे नजदीक का स्टार सन के बाद प्रोक्सिमा सेंटारी है, लेकिन वहां तक पहुंचने में भी हमें 4.24 लाइट ईयर्स लग जाएंगे। अगर वॉयेजर 1 अपनी करंट स्पीड को मेंटेन करते हुए इस स्टार की तरफ बढ़ रहा होता तो वॉयेजर 1 को लगभग 70,000 ईयर्स लग जाएंगे इस स्टार तक पहुंचने में। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं
और अपनी गैलेक्सी मिल्की वे को देखते हैं। आज तक हम ह्यूमंस ने जो रेडियो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट किए हैं वह सभी इस येलो डॉट के अंदर है। इसका मतलब हम ह्यूमंस का पूरा इन्फ्लुएंस इस मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ इस येलो डॉट के अंदर तक ही है। अगर कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन इस येलो डॉट के बाहर है तो उसे ह्यूमैनिटी के होने के कोई भी सिग्नल्स नहीं मिले होंगे। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एंड्स के बीच की डिस्टेंस लगभग 100,000 लाइट ईयर्स जितनी है। हमारी इस गैलेक्सी में लगभग 400 बिलियन स्टार्स हैं और उससे भी ज्यादा प्लैनेट्स। लेकिन हमारी ये गैलेक्सी भी कॉस्मिक स्केल पर कुछ भी नहीं है। चलिए थोड़ा और जूम आउट करते हैं और अब हमारी गैलेक्सी क्लस्टर लोकल ग्रुप को देखते हैं। ये लोकल ग्रुप 54 डिफरेंट गैलेक्सीज से बना हुआ है और इसका डायमीटर लगभग 10 मिलियन लाइट ईयर्स है। थोड़ा और जूम आउट करने पर हमें वर्गो सुपर क्लस्टर दिखता है। इस फोटो में दिख रहा हर एक डॉट एक गैलेक्सी है। वर्गो सुपर क्लस्टर हमारे लोकल ग्रुप जैसे हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सी क्लस्टर से बना हुआ है और इसका डायमीटर 110 मिलियन लाइट ईयर्स है। लेकिन यह भीमकाय वर्गो क्लस्टर भी बहुत ही छोटा सा हिस्सा है लैनियाका सुपर क्लस्टर का। यह लैनियाका सुपर क्लस्टर हमारी गैलेक्सी जैसे 100,000 गैलेक्सी से बना हुआ है और इसके एंड टू एंड की डिस्टेंस लगभग 520 मिलियन लाइट ईयर्स है। अब चलिए पूरी तरह से जूम आउट कर जाते हैं और अपने पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देखते हैं। इस स्केल पे लैनियाका सुपर क्लस्टर भी सिर्फ एक रेत के दाने जितना है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो पूरा यूनिवर्स का पोर्शन है जिसे हम आज तक समझ पाए हैं या देख पाए हैं। इस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और इन गैलेक्सीज में मिला के इतने ज्यादा स्टार्स हैं कि जितने रेत के दाने हमारी धरती पर नहीं हैं। हमारी धरती से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज की डिस्टेंस लगभग 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है। इसका मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एजेस के बाहर क्या है हमें नहीं पता। हम अपनी करंट टेक्नोलॉजीज को यूज कर जहां तक देख पाते हैं या जहां तक ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं वही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्री है। यह काफी हद तक पॉसिबल है कि हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज के बाहर जो यूनिवर्स का पोर्शन है वो काफी ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर के ऑब्जेक्ट्स की लाइट अभी हम तक नहीं पहुंच पाई है। जब यह लाइट हम तक पहुंचेगी तब हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्री को बाहर पुश कर पाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम अपने यूनिवर्स की करेक्ट साइज को कभी नहीं मेजर कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और यूनिवर्स के एजेस पर यह एक्सपेंशन रेट लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और टाइम के साथ यह ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इतने दूर हो जाएंगे कि इनकी लाइट हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। अगर ह्यूमैनिटी इनफिनिट टाइम के लिए भी सरवाइव कर जाए तब भी यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा होगा जिसे हम कभी नहीं देख सकते। हम सभी और हमारी पूरी धरती ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की स्केल पर ही रेत के दाने जितनी भी बड़ी नहीं है और पूरे यूनिवर्स के स्केल पर पता नहीं हम कितने इनसिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन इसका मतलब अभी हमें बहुत कुछ जानना है और अभी हमें बहुत सारी डिस्कवरीज करनी है। सो ऑन दैट नोट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।